स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? हाँ। आवाज 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 आ रही है अभी परफेक्ट? हाँ। चलिए, मंगलाचरण करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। तीर्थंकर को कर नमन, जिन स्वरूप निज धाम। समव शरण वर्णन करूं, दिव्य ध्वनि अनुसार। भव जीवों के महाभाग्य से, समव शरण रचना अनुपम। इसका वर्णन करने में गणधर सुरेंद्र भी ना सक्षम। यदि सागर स्याही से पृथ्वी कागज पर करते गुणगान, तो भी समव शरण की महिमा का पूरा ना होए बखान। बस परोक्ष अवलोकन से ही मिलता है आनंद अपार। तो सोचो प्रत्यक्ष दर्श का, कैसा हो वह क्षण सुख का। 100 योजन तक रोग शोक दुर्भिक्ष सभी भग जाते हैं। नर तिर्यंच देव सब मिलकर साम्य भाव से आते हैं। कुत्ता बिल्ली सर्प नेवला, जो भी शत्रु कहते हैं, तीर्थेश्वर के ही प्रताप से शत्रु मित्र हो जाते हैं। समव शरण में कर प्रवेश, दर्शन हेतु जो आते हैं। अंधे बहरे लंगड़े लूले सभी ठीक हो जाते हैं। तीन लोक के रम्य भोग एक कोने में डोला करते। फिर भोगों की महिमा हम क्यों बढ़ चढ़ कर बोला करते। दाई द्वीप में जहाँ जहाँ भी प्रभु की वाणी खिलती है। सौख्य प्रदायक ज्ञान दीप वह मोह तिमिर को हरती है। ज्ञान प्रकाशक पाप विनाशक आदि प्रभु को करूं नमन। समव शरण के ज्ञान मात्र से अमन मार्ग में करूं गमन। अपनी अल्प बुद्धि बल द्वारा आज कर रहा यह वर्णन। भूल चूक हो जाए अगर तो ज्ञानी करे मार्गदर्शन। महिमा आत्म स्वभाव की जागृत हो रहा। सर्व जीव इस जगत के पाए समुचित राम। पर तो हम समूषण रहे हैं, पर हमारी भावना क्या है? आखिरी पंक्ति में आप सभी ने देखा होगा, महिमा आत्म स्वभाव की जागृत होर आज। मतलब हमारे हृदय में जो हमारा आत्म स्वभाव है, निज तत्व है, उसकी महिमा जागृत होनी चाहिए। कोई अनोखा ही तत्व है। जब तक ऐसा एहसास नहीं आए तब तक मजा क्या है? खाना खाएं और आनंद ना लें तो खाने का मजा कैसा? खेलें और खेलने में आनंद ना आए तो खेलने का मजा कैसा? तो वैसे ही ये विषय पढ़ रहे हैं, तो इस विषय में आनंद ही तब आएगा जब अपने निज स्वभाव की महिमा हमें जागृत होगी। तो हमें यहाँ पे वो जागृत करनी है। उसी का वर्णन हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। समोषण कैसा है आप देखते जाइए, जो हमने कल पढ़ा था, है ना, ये नाप वगैरह अपन ने कल नहीं पढ़े थे। इसके बाद किसको कैसे संकेत मिलते हैं जब भगवान को केवल ज्ञान होता है। समोषण और समवसरण, इन दोनों का अर्थ देखा था अपन ने। समोषण के अन्य नाम कौन कौन से थे, ये सभी अपन ने देखा था। उसमें समोषण में चढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, वो सब अपन ने यहाँ पर देखा था। और सीढ़ियाँ कैसी होती होंगी, तो हमने कल्पित देखी, इसलिए लिख रखा है कल्पित, मतलब गलत या सही से मतलब नहीं है। कल्पित मतलब हमने कल्पना कैसे की गई है उसका मतलब है। ऐसे कदाचित हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, पर ऐसी कल्पना में इसलिए कि यहाँ पे जुड़ान केवल इसका इतनी सी एक सीढ़ी का है, और बाकी सीढ़ियों का जुड़ान ना हो, तो ये थोड़ा सा लगता नहीं है। इसलिए होना कैसा चाहिए, लगभग ये ऐसा है। मतलब ऐसा आप समझिए, जो सीढ़ियां होती होंगी ऐसी होती होंगी। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आगम में भी इसका ऐसा कोई देखने में नहीं आया। हो सकता है किसी अन्य आगम में हो, तो मेरे पढ़ने में नहीं आया अब तक कि ये जो सीढ़ियां हैं कि कैसी हैं, एकदम ऐसी अलग अलग हैं या बेस से जुड़ी हुई हैं। पर अनुमानित ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इसका बेस पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है। ऐसा इतना मोटा इसका बेस है। जैसे कई बार हमें ऐसा ख्याल में भी आता है ना, समोषण केवल पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा है।
तो एक ऐसा ऊपर हाई टाइप का होता होगा, नीचे से खाली होता होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो समोच्चरण है ना, समोच्चरण के नीचे बेस है अच्छा मोटा तगड़ा। जैसे आप अपने घरों में देखें ना, तो घरों में तो क्या है कि मान लीजिए अपनी पहली फ्लोर है 10-12 फीट ऊंची है, उसके ऊपर 6 या 7-8 इंच का एक लेंटर डलता है। तो 6-7-8 इंच जमीन से हो गया 12-13 फुट ऊंचा। और बीच में मान लीजिए हम यहाँ पर रहते तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। तो ऐसा समोच्चरण नहीं है। समोच्चरण के जो नीचे का बेस है, वो नीचे का बेस पूरा ठोस है। इसके लिए क्या प्रमाण है, क्या कैसा है? तो इसके लिए प्रमाण तो सीधा क्या कहूं, हेतु मैं पहले आपको देता हूं, तर्क आपके सामने रखता हूं कि ये हमारा जो समोच्चरण है, मान लीजिए ऊपर वाली प्लेन भूमि है ना, जैसे मान लीजिए अपना मोबाइल है, ये उसका पूरा प्लेन है। प्लेन है तो उसकी कोई ना कोई तो मोटाई होगी ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना बिना मोटाई की एक सरफेस हो। भले 1 इंच 2 इंच हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, कुछ ना कुछ तो उसकी मोटाई होगी। तो इसका मतलब है कि जो हम सरफेस ऊपर कह रहे हैं, सरफेस की कोई ना कोई तो मोटाई है। अब हमें उसकी मोटाई कितनी लेनी, तो उसके लिए आया जब ये 5,000 धनुष ऊपर है, तो 5,000 धनुष ऊपर तो सारी रचनाएं हैं। पर आप हरिवंश पुराण में देखेंगे, तो हरिवंश पुराण में वहां पे ऐसा लिखा कि एक हाथ, एक हाथ तो संस्कृत में शब्द नहीं है, वहां प्रमा उच्च ऐसा शब्द आया है। तो वहां से जो अन्य टीकाकार या अनुवादकार हैं, उन्होंने उसका एक हाथ ये अर्थ किया। मतलब जो समव शरण की इतना मोटा बेस है, ये बेस अंतरिक्ष में तो है, पर कितना, पृथ्वी से एक हाथ ऊंचा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये एक हाथ है, बस यहां से वो समोषण प्रारंभ हो रहा, पर ये हवा में तो हो ही गया ना। तो ऐसा वहां पर हवा में है। पर ये बेस इसका कितना मोटा है, इसका ये बेस है 5,000 धनुष मोटा। ये देखिए आप, एक हाथ तो है जमीन से ऊंचा, और इसका बेस है ये 5,000 धनुष ऊंचा। अब हमारे मन में कई बार ऐसा शंका होती है कि आप कह रहे हो एक हाथ ऊंचा, हमने तो सुना है 5,000 धनुष ऊपर होते हैं। तो दोनों में समस्या है? कोई समस्या नहीं, क्यों? देखिए, इसमें ये जो आपको ऊपर वाला बेस दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क नीला है, वो तो जमीन से 5,000 ऊपर है ही, और भगवान तो वहीं पर है। और जितनी भी अपन 8 भूमियों की रचना पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी 8 भूमियां भी वहीं पर है। तो इसलिए हमें कोई अंतर नहीं पड़ना, आप 5 कहो या कुछ और कहो, तो भगवान तो उसी लेवल पर स्थित है। तो हमारा ये कथन भी सत्य हो जाता है कि पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर समव शरण है, क्योंकि वास्तविक समव शरण में तो 8 भूमियां ही हैं। तो इसलिए वो कथन भी गलत नहीं है। पर और देखें गहराई से, तो वास्तव में समूह क्षण पृथ्वी से एक हाथ ऊंचा है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में है ना, कुछ तो ऊपर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने हरिवंश पुराण का जो उद्धरण आया है 57वें सर्ग में, पहली ही गाथा में, पहली या 10 तक के आसपास की होगी, उस गाथा में हमने ऐसा पढ़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। जब बेस मोटा है, बेस इतना मोटा है, तो सीढ़ियां भी उसके साथ हमने जोड़ दी। यदि बेस ही हम पतला लेते, तो हम सीढ़ियां भी फिर हमें अलग से निकालनी पड़ती, जैसे ये ये वाला। अगर बेस ही हम पतला लेते, तो सीढ़ियां हमें ऐसी अलग से निकालनी पड़ती। पर जब हमारा बेस पूरा भरा हुआ है, मोटा है, तो सीढ़ियां भी हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा अनुमान लगाया कि ये जो 20,000 सीढ़ियां हैं, ये 20,000 सीढ़ियां इस बेस से कनेक्ट होंगी। आया इतना इतना सभी को समझ में? फिर उसके बाद समोषण देख ही लिया था, बेस भी है, ये सब कुछ है। गोपुर द्वार, गोपुर द्वार में एक चीज रह गई थी हमारी, बहुत कीमती चीज, क्या है? ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा धुंधला धुंधला है, फोटो है इसलिए। ये नव निधि है, नव निधि। मतलब चक्रवर्ती की जो 9 निधियां होती है ना, वो 9 निधियां। मतलब आप समझो कि 9 निधियां केवल चक्रवर्ती के पास ही नहीं होती। 9 निधियां केवल चक्रवर्ती नहीं देख सकता, 9 निधियों को हम सब भी देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? हमारा समूह शरण है, इस समूह शरण में हम उन 9 निधियों को देख सकते हैं कि चक्रवर्ती के पास भी कैसा वैभव है। तो तीर्थंकर के पास तो सब कुछ है। और
आचार्य देव ने जब कथन कर रहे हैं ना इसका, तो कथन तो कैसा किया आदि पुराण में, ऐसा कहा उन्होंने कि जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ये समोषण की आखिरी आखिरी द्वार है ना, एकदम बाहर वाली बाउंड्री वॉल, और इसके भी देखो एकदम आखिरी में यहाँ पे पड़ी हुई है। तो वहां पर तो ऐसा कथन किया कि भैया जगत में जो श्रेष्ठ निधियां हैं, जगत जिनके पीछे भागा जा रहा है, हे तीर्थंकर देव, आपको ये निधियां सुहाई नहीं है। इन निधियों से आपका कुछ लेना देना है नहीं। जगत जिन्हें श्रेष्ठ समझ रहा है, वो तो आपके समो शरण के बाहर एक कोने में पड़ी हुई है। मतलब जैसे अपन कहते हैं ना, डस्टबिन में डाल देते हैं जो अपने काम का नहीं होता, तो वैसी ये सारी चीजें हैं कि हे देव, आपने तो जगत के उत्कृष्ट वैभव को लात मार के ठुकरा दिया है। एक एक पूजन में वो पंक्ति आती है ना, शम सम की अविनश्वर मणिया, पूरी लाइन ख्याल में नहीं है। आ रही है किसी को ख्याल में आ रही है वो लाइन? हे निर्मल एक देव, तो देवतासुर पूजा आती है ना केवल रवि किरणों वाली, उसमें आता है, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, ना ना, हे अरे ये निधियों ही वाली बात है दिन कि हाँ, भैया, दिन रात लुटाया करते हैं। करते हाँ, हो सम दिन सम की रात अविनश्वरी, लुटाया करते हो। करते हो। सम सम की उसी पूजन में है ये भी। खैर, वो तो सम सम की अविनश्वर मणिया में तो वो तो अलग है, वो तो समता रस वाली मणिया है। मतलब जो आ जाए हम तो उसमें समता रस बांटने को तैयार हैं, वो अर्थ उसमें है। पर यहाँ पर तो अलग है, यहाँ पर तो बस इतना तुम कहा। सा दानी क्या कोई है, क्या कोई हो जग को दे दी जग की हाँ निधियां। हाँ, यही, तुम सा दानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां। जग को भी क्या दे दी जग की निधियां, आप देखो तो मतलब लात मार के ठुकरा दिया है, और वहां पे कोने में डस्टबिन जैसा पड़ा हुआ है। तो ऐसी सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर समोषण में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। गोपुर द्वार हो गया। देखिए नवनिधि कौन कौन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, काल, महाकाल, पांडु, माणवक, शंख, पद्म, नैसर्ग और पिंगल और नाना रत्न। ये सारी की सारी नौ निधियां हैं। और ये निधियों के फल क्या होते हैं, मतलब ये निधियां क्या हैं, इनका आकार कैसा होता है। वहां पर तो एक गाड़ी टाइप का आकार का, जैसे आप मान लीजिए कदाचित पुराने बैलगाड़ी वगैरह चलती थी ना, तो ऐसे ही उन्होंने एक गाड़ी का आकार कहा, एक गाड़ी के आकार में निधियां रखी रहती हैं ऐसी अलग अलग। तो वहां पर जैसे महाकाल है तो उसका फल है कलश देना। ये पांडु, पांडु नाम की निधि है, वो धान्य देती है, तो खेतों की जरूरत नहीं है। माणवक वस्त्रादिक, शंख वाद्य यंत्र वगैरह देते हैं। पद्म आभूषण वगैरह। नैसर्प ये भवन वगैरह देते हैं। पिंगल शस्त्र वगैरह। और काल नाम की निधि माला वगैरह देती है। मतलब ये उनका काम है, जैसे कल्प वृक्षों में आपने देखा है ना, तो वैसे ही इनका काम है। ये निधियां, कल्प वृक्ष तो क्या आएगी, भोग भूमि में होते हैं, उसके बाद नहीं होते। भोग भूमि के बाद कर्म भूमि में होते हैं चक्रवर्ती। तो उनका भी पुण्योदय इतना होता है कि उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, उनका सब सहज होता है। कहीं पर कोई भी आपत्ति नहीं आती। यदि कहीं पे कोई अकाल वगैरह पड़े, तो उनके पास ये सारी चीजें इनका प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे पढ़ने की संभावना ही नहीं होती है, कहने की बातें हैं। ऐसे ही मंगल द्रव्य, ये हमारे पास 8 मंगल द्रव्य हैं। आ, ये अष्टमंगल द्रव्य, पता है इनको मंगल द्रव्य क्यों कहते हैं? मतलब एक प्रकार से शोभा के प्रतीक हैं, मतलब मंगल चीजें मानी जाती है। तो कलश है, आप देखें कभी अपन विधान वगैरह प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वहां पे कलश रखते हैं, है ना। तो ऐसी ये सारी चीजें हैं। और अभी एक किशन चंद जी हैं, उनकी एक गुणस्थान में एक किताब आ रही थी, पुस्तक। तो उसमें उन्होंने अष्टमंगल द्रव्यों का बहुत अच्छा निरूपण किया, जब 13वें गुणस्थान का प्रकरण आया। तो उन्होंने वहां पर अष्टमंगल द्रव्यों की सार्थकता, एक एक की सार्थकता दिखाई कि ये हमारे लिए बहुत उपकारी है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें मंगल द्रव्य कहा। और इन मंगल द्रव्य को हम जब वहां पर लगाते हैं जहाँ एक श्रेष्ठ स्थान होता है, अच्छा होता है, जैसे द्वार वगैरह है, द्वार पे भी हम मंगल मंगल के चिन्ह लगाते हैं। मंगल द्रव्य मतलब मंगल के चिन्ह, कि जब प्रारंभ में ही मंगल के चिन्ह लगा दें तो अंदर जितना भी कार्य होगा वो सब मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए ये जितने भी आपको मंगल द्रव्य दिखाई देंगे ना, तो हर एक द्वार पे दिखाई देंगे। एक तो पहला द्वार अपन ने देख लिया, इसके बाद और जितने भी द्वार है ना, उन सारे द्वारों पर हमें ये मंगल द्रव्य दिखाई देंगे। कहीं पर भगवान है तो भगवान के आसपास हमें ये मंगल द्रव्य दिखाई देंगे।
क्योंकि मंगल मतलब एक अच्छा शुभ का प्रतीक माना जाता है, तो शुभ के प्रतीक तो हम हर जगह रखना चाहेंगे, और वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो ऐसे ये अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। ये हमारे द्वारपाल हैं, द्वार के कोने में खड़े हुए हैं। ये हमारी महावीथी। कल आप में से किसी ने पूछा था महावीथी, वीथी का मतलब क्या है। देखो, जैसे आप भी पहली बार वीथी शब्द सुन रहे हैं, मैंने भी पहली बार वीथी शब्द सुना था, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था भैया महावीथी क्या होता है। अपने जमाने में तो ये शब्द चलते ही नहीं है। दो चार जगह देखा भैया आगे पीछे मिल जाए, तो अनुवादकार ने भी महावीथी शब्द लिखा, कुछ पता नहीं चला। फिर जैसे तैसे पता किया कि संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के शब्दकोश में देखा वगैरह, पता चला इसका मतलब होता है रास्ता। और महावीथी मतलब बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा रास्ता होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ये है, एक ये हाईवे है, हाईवे। पर ये हाईवे कैसा है, इसके साइड में ये आप देखते हैं छोटी सी बाउंड्री भी खड़ी हुई है। मतलब खुला हाईवे नहीं, केवल रोड, उसके आसपास बाउंड्री भी लगा रखी है अपन। ऐसा ये बाउंड्री वाला अपना बड़ा हाईवे। और पता है बाउंड्री, बाउंड्री ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, दीवारें अपने यहाँ तो क्या होता है, दो खंबे टाइप के वो लगा देते हैं, उसमें तार बांध देते हैं, तो अपनी बाउंड्री हो जाती है। पर यहाँ पर ये मतलब छोटा मोटा काम नहीं है, यहाँ पर तो पूरा एक नंबर का काम होता है, और जोरदार काम। ये जो बाउंड्री वॉल है, ये स्फटिक मणि की बनी हुई है। मतलब स्फटिक मणि, अपने ये सिमंदर जिनालय है ना, यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा स्फटिक मणि में है। तो वैसे ही स्फटिक मणि की बनी हुई होती है। और कितनी लंबी लंबी, तो देखिए एग्जैक्ट नाप यहाँ पे लिखा है, कल मैंने जैसा बोला था, 6.25 योजन, 5.75 योजन। कोई बता सकता है कितने किलोमीटर? ज्यादा टाइम लग रहा है। एक योजन में 6,000 किलोमीटर लगभग। ना ना ना, ये प्रमाण योजन नहीं है, ये व्यवहार योजन है। तो इसमें हम 12.8 किलोमीटर इतना लगा है। ठीक है, 12.8, उससे इंटू कीजिए, कितना आंसर आएगा? 12×5 = 60, और कितना आया? 72-73 आ रहा है कि कुछ? जल्दी जल्दी, क्लास में ऐसा काम नहीं चलेगा, मेरा बोलने का काम नहीं है, सबको बोलना पड़ेगा। हाँ, सुमन जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, वही मैं कैलकुलेट कर रही थी, 75 × 12। हाँ, कितना आया? 150, 300, 600। कितना टाइम? 73.6। हाँ, 73 सही बोला था ना बंदा, 72-73 कुछ है। तो इतना किलोमीटर, मतलब 74 किलोमीटर लंबी तो महावीथी है। आप जरा कल्पना करके देखो, 20,000 सीढ़ियां हैं, छोटा मोटा काम नहीं है। 5,000 धनुष ऊपर जाना है, और आगे भगवान कितनी दूर विराजमान है। मतलब हम तो सोच रहे हैं भगवान के पास आ गए समो शरण में, पर अभी भी भगवान हमसे कितनी दूर है। मतलब आप समझो कि लगभग 75 किलोमीटर दूर है अभी भगवान, और हमें लगता है कि हम उसी जगह पर आ गए। तो एक ये अद्भुत रचना होती है कि इतनी लंबी विशाल वीथी है, और आदिनाथ भगवान का समोषण लगा हुआ है, और लगभग 73-74 किलोमीटर लंबी वीथी है। हमें भगवान तक पहुंचना है, तो इसी वीथी पे चलते जाएंगे, सीधे भगवान मिलने वाले हैं। पर कहाँ, सीधे तो कहाँ बढ़ेंगे हम। आजू बाजू जब यहाँ तक आए हैं, तो सब कुछ देख के ही जाएंगे, बिना देखे कैसे चले जाएं। तो अब हम आए हैं तो एक एक चीज अब देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दी। ये जो आपको दीवार दिख रही है ना स्फटिक मणि की, इनमें ही ऐसे थोड़े थोड़े गेट बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इस साइड गेट है अंदर भूमियों के लिए। इस साइड वाली जो ये आपको दीवार दिखाई दे रही है, जिसे वेदी नाम दिया है,
इस वेदी के अंदर गेट है, उस गेट के अंदर से हम भूमियों में निकल जाते हैं, ऐसी ही भूमियां हैं। ठीक है, तो महावीथी क्लियर हुआ सभी को? जिनकी वीडियो ऑन है वो गर्दन हिला सकते हैं, दो चार की शक्ल तो मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। द्वार, वाह मजा आ गया देख के। केवल वीथी नहीं है, वीथियों के ऊपर ऐसे बड़े बड़े गेट हैं टंगे लगे हुए, और गेट भी सोने के बने हुए हैं, कहीं पर चांदी के बने हुए हैं, कहीं पर मरकत मणि वैडूर्य मणि के बने हुए गेट हैं, और गेटों के वहां पर द्वारपाल खड़े हुए हैं। आप देखो क्या सीन दिखता हो, अंदर जाके वहां पर एकदम दूर वहां पर भगवान खड़े हुए हैं। देखो आप जरा, पहला गेट जो है, पहला गेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोने का बना हुआ है। इसके बाद दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट, पांचवा, छठवा, सातवां, यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये गेट चांदी के बने हुए हैं। और आगे आपको दिख रहा होगा ये हरे से कलर के, ये दो गेट हैं वैडूर्य मणि से, कहीं कहीं वैडूर्य मणि नीली भी दिखाई देती है, तो है ना, यहाँ पर हरा देखने को मिला था, पहले तो हरा बना दिया है। तो ऐसी वैडूर्य मणि से ये गेट बने हुए हैं। और ऐसे ही नहीं, आपने कभी ऐसा देखा होगा ना, अपन कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो एंट्रेंस आता है, एंट्रेंस में दो चार गेट लगा देते हैं, और गेट के ऊपर ऐसा कुछ तोरण वगैरह बना देते हैं, उस पे झालर वगैरह टांग देते हैं, ऐसी लटकी रहती हैं। देखो सेम गेट पर ऐसे, ये आपको दिखाई दे ना, ये देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ, ये अष्टमंगल द्रव्य कुछ लटके लटके से दिखाई दे रहे हैं, ये तो ऐसे ये अष्टमंगल द्रव्य वहां पे लटके रहते हैं गेटों के वहां पर, ऐसा मतलब झालर टाइप जैसे अपन कहते हैं ना, तो ऐसे ये सब में अष्टमंगल द्रव्य ऐसे लटके रहते हैं। मतलब यदि आप जगत का वास्तव में उत्कृष्ट वैभव देखने जाओ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब केवल कोरी कल्पनाएं नहीं है ये, कि हम कहते हैं कि भैया जगत का सारा उत्कृष्ट वैभव सिमोषण में, वास्तव में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर भगवान का कुछ सुहा ही नहीं है, भगवान तो सब छोड़ते छाड़ते आगे निकल गए। ऐसा ये है। ठीक है, तो एक दिशा में टोटल है 9 द्वार। 9 द्वार समझ में आ गए कैसे? गिन लेते हैं अपन एक बार दोबारा से। एक सोने का, चांदी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, चांदी के खत्म, और अंदर आएंगे आठवां, और ये 9वां। तो इस प्रकार से एक वीथी में जाएंगे तो हमें मिलेंगे 9 द्वार। एक वीथी में ऐसे चारों साइड वीथियां हैं, तो चारों साइड की वीथियों में जाएंगे तो हमें टोटल मिलेंगे कितने? 36 द्वार। ऐसे 36 द्वार हमें देखने को मिलेंगे, और हर एक द्वार का अलग महात्म्य है। ऐसा ही है। तो ये तो अभी हम यहाँ पर आए थे, एक बार हम मोटा मोटा मैप देख लेते हैं। मैप कैसा है हमारा समोशरण का, ये देखिए। यदि हम ऊपर से देखें 2D व्यू में, तो हमें समोशरण ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये चार साइड से जो आपको सफेद सफेद दिखाई दे रही हैं, ये महावीथी है। आपको जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भूमियां बनी हुई हैं। यदि मैं इसको भी थोड़ा जूम करूं, तो यहाँ पर भी देखिए भूमि, उसके बाद एक पीली सी लाइन है, मतलब ये दीवार है, उसके बाद एक और भूमि है, उसके बाद एक और दीवार है, उसके बाद एक और भूमि है, उसके बाद एक और दीवार है। भूमि, दीवार, भूमि, दीवार, फिर भूमि, फिर दीवार, फिर भूमि, फिर दीवार, फिर भूमि, और फिर एक आखिरी यहाँ पर ये दीवार। तो इस प्रकार से इसमें भूमि और दीवार तो बनी हुई है। आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, कुछ तो जिगजैग वाली लाइन है और कुछ एकदम प्लेन लाइन है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना? एकदम बाहर में देखिए जिगजैग वाली लाइन है, एक एक काली सी लता भूमि के आगे देखिए, लता और उपवन के बीच में ये जिगजैग वाली लाइन है। एक ध्वज और कल भूमि के बाजू में देखिए ये जिगजैग वाली लाइन है, काले कलर में। एक भवन भूमि और शिवमंडप के बीच में देखिए यहाँ पर ये जिगजैग वाली लाइन है। तो जिगजैग वाली लाइन हमारी कितनी है? चार है, चार। एक, दो, तीन, और एक है आखिरी, चार। जिगजैग वाली लाइन चार।
और प्लेन लाइन देखिए कितनी है, 1 2 3 4 और एक आखिरी में ये 5। ये 5 लाइन है। आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये माउस दिखाई दे रहा है ना, फिर ठीक है। तो ये ऐसे, तो 5 तो हो गई हमारी प्लेन वाली और 4 हो गई जिगजैग वाली, तो टोटल हो गई हमारे पास 9। ये सारी कैसी दीवार जैसी है ना, मतलब 9 ही दीवारों का काम करती हैं, बस इनके थोड़े शेप में अंतर है, तो इसलिए हमने इनको जो 4 जिगजैग वाली हैं उनको हमने कोट कह दिया, और जो प्लेन है उन्हें हमने हमने वेदी कह दिया। वेदी मतलब वो भगवान वाली वेदी आप नहीं लेना, भगवान वाली वेदी तो वो हो जाती है जिसमें भगवान विराजमान होते हैं, वो वेदी की बात नहीं है। यहाँ पर वेदी मतलब दीवार, जो दो एक मैदान को दो अलग अलग भागों में विभाजित करे, उस चीज को यहाँ पर दीवार कहा। ठीक है, तो देखिए ये जो वेदी है ना, ये जिगजैग नहीं होती, सॉरी कोट जो है ना, कोट जो आपको जिगजैग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है ऐसा जिगजैग बना हुआ हो, कोट भी ऐसे ही बना रहता है प्लेन, पर इसके ऊपर ऐसे कंगूरे थे ना, कंगूरे, तो कंगूरे को दिखाने के लिए हमने इस कोट नाम की जो दीवारें हैं उनको हमने जिगजैग बना दिया, जिससे हम थोड़ा अंतर कर पाए, केवल समझने के लिए है। ठीक है ना, और ये जो आपको प्लेन लाइन वाली दिखाई दे रही है, ये प्लेन लाइन वाली एकदम दोनों साइड से प्लेन ऐसी खड़ी हुई है और ऊपर से भी प्लेन है, जैसे अपनी घर की दीवारें रहती है ना, इस साइड से बराबर, इस साइड से बराबर और ऊपर से सपाट, तो वो वैसा काम होता है वेदी का। पर जो कोट है ना, कोट, कोट एक साइड से प्लेन, एक साइड से टेढ़े और ऊपर ऐसे कंगूरे, ये कोट है। हमें तो यहाँ पर दिखाना है, तो हमने कंगूरे में जो जिगजैग जिगजैग आ रहा था ऊपर नीचे, हमने उसको यहाँ पर जिगजैग टाइप का दिखा दिया और वेदियों को प्लेन टाइप का दिखा दिया। पर दोनों का काम तो एक ही है, दोनों विभाजन का ही काम कर रहे हैं, काम एक है, बस रचनाओं में थोड़ा अंतर है, उसके कारण हमने एक को कोट कहा और एक को वेदी कहा। ख्याल में आ गया? आप जैसे महल वगैरह में जाओगे ना, तो महल में भी आप जो महल की बाउंड्री हो उसको कहते हैं परकोटा, कहते हैं परकोटा, परकोट। तो परकोट क्यों कहते हैं, यही है भैया, कोट, कोट शब्द तो इसमें भी अपन ने देखा ही है, परकोट है ना, आसपास का चारों ओर का वो जो चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर है, वो परकोट हो गया, ऐसा परिकोटा वही है ये। एक चीज और देखिए आप, ध्यान से देखिएगा, एक चैत्य प्रासाद भूमि है और खाती का भूमि, इन दोनों के बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, और एक लाइन दिखाई दे रही है आपको ये वाली खाती का भूमि के नीचे, लता भूमि के ऊपर, दोनों लाइनों में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है आपको? हम्म, बहुत बढ़िया। तो एक है पतली लाइन, एक है मोटी लाइन, इसका मतलब है कि ये वाली जो दीवार है, इस वाली दीवार की मोटाई कम है, और इसके बाद वाली दीवार, उसकी मोटाई ज्यादा है, मतलब एक एक चीज का नाप तौल के हिसाब से दे रखा है। और केवल इतना ही नहीं, आप भूमि भी देखिए, ये खाती का भूमि की मोटाई देखिए और लता भूमि की मोटाई देखिए, अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हमें एग्जैक्ट ख्याल में आ जाता है देखते साथ ही, खाती का भूमि की चौड़ाई थोड़ी कम है और लता भूमि की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा, कितनी ज्यादा, सीधी डबल कर दीजिए आप, डबल, सीधी डबल है। तो एक चित्र में ये दर्शाने का प्रयास किया है कि चित्र सामान्य और ज्यादा से ज्यादा समझ लिया जाए, जिससे हम भटके ना, एक बार में पूरा क्लियर हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं, है ना, भूमियों के नाम, और इसमें कलर भी आप देखें तो कलर भी वैसे ही है, ये सोने का है तो पीला कलर कर रखा है, आगे आएंगे तो ये सफेद चांदी जैसा कलर है, स्फटिक मणि है, चांदी से बने हुए ये चीजें हैं। और जो काला काला है, तो काला नहीं है वास्तव में, ये वो पंचरंगा जो अभी अपन ने आगे देखा था, वैसे अनेक रंगों वाले हैं ये, काला वाला, बस काले वाले में थोड़ा अपन को देखना पड़ेगा, बाकी आप देख के पहचान जाएंगे इसमें। और नीचे आपको जो नीला दिखाई दे रहा है ना, नीला भी क्यों किया, क्योंकि जिसका बेस है ना, बेस, बेस वो नीलमणि से बना हुआ है, तो बेस के ऊपर वाली जो फ्लोर है वो भी नीलमणि से है, मतलब समोषण में चलते हैं तो नीलमणि के ऊपर चलते हैं,
तो बेस भी उसका नीलमणि से बना हुआ है। और ये वीथी में सफेद कलर इसलिए किया, वैसे वीथी भी नीली होती है क्योंकि बेस है, पर वीथी के आजू बाजू जो वेदी होती है ना, वेदी स्फटिक मणि से बनी हुई होती है, तो वीथी को अलग दर्शाने के लिए इसमें वो सफेद कलर कर दिया स्फटिक मणि से। और सफेदी क्यों किया? क्योंकि आसपास में जो उसकी वेदी है वो स्फटिक मणि से बनी हुई है, तो स्फटिक मणि की छाया टाइप का एक प्रकार से ऐसा यहाँ पर किया है। ख्याल में आया इतनी चीजें? और देखो बीच में देखो यहाँ पर गंधकुटी है, यहाँ पर एकदम सेंटर में, मतलब 75 किलोमीटर चल के जाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पर गंधकुटी यहाँ पर दिखाई देगी, और यहाँ पर भगवान। ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है? ये कुछ कोई सोच रहा होगा गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 9 स्तूप। सही पढ़ा मैंने? 9 स्तूप। किसी के मन में शंका हो रही है कि भैया स्तूप अपने यहाँ कहाँ से आ गए, ये तो बौद्धों के यहाँ रहते हैं, अपने यहाँ भी स्तूप होते हैं क्या? देखो बौद्धों के यहाँ भी स्तूप कहाँ से गए, वो शब्द कहाँ से गया? वो शब्द भी यहाँ से गया, स्तूप। और गजब के स्तूप हैं ये, मतलब है समोशरण, और तीनों लोगों के दर्शन करा देते हैं ये, है ना। तो अभी तो नाम मात्र देखिए, जब अपन यहाँ तक आएंगे तब इसका वर्णन देखेंगे। ये आपको छोटी सी डॉट दिखाई दे रही होगी, छोटी सी डॉट, ये हमारा मान स्तंभ है। पूरे समोशरण में मान स्तंभ हमारा कहाँ होता है? इस स्थान पर होता है। ये देखिए पहली भूमि की रेंज आ रही है ना, तो पहली भूमि जो चैत्य प्रसाद भूमि है, इसी रेंज में महावीथी के एकदम सेंटर में यहाँ पर हमारा मान स्तंभ होता है। मतलब जैसे ही समोशरण में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। ख्याल में आया? तो इस प्रकार से हम देखें तो टोटल रचना है 4 कोर, 5 वेदी, 8 भूमि, 4 मान स्तंभ, 9 स्तूप है एक दिशा में, और सारे दिशाओं में 36 स्तूप हो जाएंगे। मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 9 स्तूप हैं ऐसा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्तूप हैं। और एक है हमारी गंधकुटी। तो ये टोटल यहाँ पे संरचना है, इतनी सारी यहाँ पर संरचना बनी हुई है। इस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न? प्रश्न तो उठने चाहिए, हाँ, बिना प्रश्नों के मजा नहीं आता। ये कुछ गोपुर द्वार, एक बार गोपुर दोबारा द्वार से। के साथ जो गोपुर द्वार के साथ हमने 9 द्वार देखे थे और अभी 9 स्तूप देख रहे हैं, तो दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा जूम करता हूं मैं। जो हमने 9 द्वार देखे थे ना, वो तो कहाँ है? ये आपको लाइन दिख रही है, एक यहाँ पर है, दूसरा तीसरा यहाँ पर, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और नौवां। ये तो 9 द्वार हो गए। तो 9 द्वार तो पूरे में फैले हुए हैं, पर ये 9 स्तूप ना केवल इसी रेंज में है। ये जो 7वीं भूमि है ना, 7वीं भूमि, 7वीं भूमि की ही रेंज में है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों की पोजीशन अलग है और स्तूप भी अलग है। मतलब जैसा अपना सुमेरु पर्वत होता है ना, तो सुमेरु पर्वत के आकार के समान ये 9 स्तूप होते हैं वैसा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और किसी को? हाँ जी विनीता जी। भैया मैं ये कहना चाह रही, जो वीथी है ना, ये जहाँ से स्टार्ट करता है कोई भी, मतलब मनुष्य जाए या तिरंत जाए, वहां से तो चौड़ी एक कोस आखिरी में जाते कम नहीं हो जाएगी वो? चलिए उसका बहुत योजन बढ़िया, मतलब मुझे लग रहा है आपने रत्नकरण श्रावकाचार बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। वो ही पढ़ा जी, 3-4 दिन से पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो हाँ देखिए, आप वीथियों में देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, हाँ जी। और अंदर आते आते सक्रिय होती गई, मतलब हम्म। ऐसी पतली होती गई। हाँ जी। तो इसको आप ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर तो है 1 योजन चौड़ी, हाँ जी। और यहाँ पर आ जाते तो यहाँ पर आते आते 1 कोस हो जाती है। एक कोस हो मतलब जाती। 1 योजन के आप 4 भाग कर दो, तो 4 भाग में से 1 भाग प्रमाण यहाँ पर चौड़ी रहती है, और यहाँ पर 4 भाग प्रमाण चौड़ी रहती है ना। ठीक है भैया। सही, बहुत बढ़िया, अच्छा। चलिए अध्ययनार्थी हैं तो और मजा आता है। बढ़िया।
बढ़े, आगे बढ़े। देखें, ये हमारा कोट है। कोट की थोड़ी लंबाई चौड़ाई वगैरह देख लें, देखना प्रारंभ भी किया है तो। ये कोट 12 यूजन लिखा है मैंने। 12 यूजन का मतलब क्या है कि कोट का डायामीटर 12 यूजन। क्यों? क्योंकि हमारा समोष्ण सर्कल है। सर्कल मतलब ऐसा, तो जो आखिरी वाला कोट है वो भी कोट तो पूरे में ऐसे सर्कल ही जाएगा ना। तो इस कोने से लेके इस कोने तक का ये डायामीटर लिखा है 12 यूनिट। पर यदि आप ऐसा पूरा सरकमफ्रेंस निकालना चाहो तो मोटा मोटा सरकमफ्रेंस आप निकाल सकते हो। इसको 3 से इंटू कर दो तो आपका मोटा मोटा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। जैसे 12 को हम 3 से इंटू करेंगे तो 36। ठीक है ना। और यदि आपको और गहराई में जाना है तो और गहराई में जाने के लिए जो अपने पास डायामीटर है ना, डायामीटर को आप इंटू करो 3.16 से। जैसे हमारे पास 12 डायामीटर है, इसको हम इंटू करते हैं 3.16 से। तो इसका जो हमारे पास क्या नाम से सरकमफ्रेंस आएगा वो लगभग 37-38 योजन का डायमीटर आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। सरकमफ्रेंस समझ गए ना आप? आजू बाजू की ऐसा बाउंड्री वॉल टाइप की वो। ठीक है, मतलब उसको हम यदि इंची इंची टेप से नापने जाएंगे तो उसका नाप रहेगा 37 योजन, 37-38 योजन लगभग इतना। ठीक है ना। उसमें से यदि आप 4 महाविधियों का माइनस कर दो, 4 महाविधि कितनी, एक एक योजन की, तो 4 योजन वहां पे माइनस कर दो तो 37 में से 4 चले गए तो 33-34। तो 33-34 योजन ऐसे फैली हुई या रेंज, इतना लेंथ वाली, इतनी लेंथ वाली ये हमारा बाहर का परकोट होता है ना, जिसे हम धूली साल कोट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा कोट होता है ये ऊंचा कितना होता है? 1 कोश ऊंचा होता है। 1 कोश है ना, जो 1 योजन है ना, 1 योजन को हमने 4 भागों में बांटा तो उसका एक भाग जो होता है वो होता है 1 कोश बराबर। ठीक है, 2000 धनुष है, कितने किलोमीटर होंगे एक कोश में? तो 3.2 किलोमीटर होंगे, मतलब 3.2 किलोमीटर लंबा, ऊंचा। इतना ऊंचा ही हमारा धूली साल कोट होता है। और देखिए चौड़ाई कितनी इसकी नीचे से, एक एक छोटा छोटा नाप दे रखा है। 333.33 धनुष इसकी चौड़ाई होती है ना। मतलब नीचे की साइड, ऊपर आते जाएंगे तो सकरा होता जाएगा, ऐसा ये सकरा है। ठीक है ना। और इसके ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ही वो गेटों के पिलर होते हैं, यहाँ पर ही वो गेट होता है ऐसा। ठीक है, ये धूली साल कोट हो गया हमारा। क्लियर? धूली साल कोट क्लियर? हाँ दीपिका जी। ये जो धुलीसान कोट है वो बाहर की साइड से सीधा है या तिरछा है? बाहर की साइड से सीधा है, अंदर की साइड से तिरछा है। और इसका भी आपको बता दूं, जहां तक मैंने पढ़ा तो वहां पर समोषण के वर्णन में तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा नहीं आया कि बाहर से सीधा अंदर से तिरछा। फिर अपन ने ऐसा अनुमान क्यों लगाया? हमने ये अनुमान लगाया जैसे अपनी जम्बूद्वीप की बाउंड्री है, तो बाउंड्री भी ऐसी है, नीचे से ज्यादा चौड़ी है, ऊपर से सक्रिय है। और जब उसको देखा तो बाउंड्री भी बाहर से सीधी है और अंदर से तिरछी है। सुमेरु पर्वत देखने जाओ आप तो सुमेरु पर्वत भी ऐसा ही कि फैला हुआ है। उन दोनों को आधार बनाकर हमने यहाँ पर भी इसी चीज को घटित किया। ये चीज कैसी होगी? बाहर से सीधी होगी और अंदर से तिरछी होगी। बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी, मानुषोत्तर पर्वत के समान आचरण उपमई दी है, इंद्रधनुष
के समान रंग बिरंगा होता है। वर्ण 5 होते हैं, काला, पीला, हरा, लाल और सफेद। ठीक है। और 7 वर्ण में भी आता है, इतना विस्तार है, ऐसा ऐसा। ये हमारा पहला कोट पूरा हो गया। पहले कोट के बाद आती है पहली भूमि। पहली भूमि का नाम क्या है? चैत्य प्रासाद भूमि। प्रसाद नहीं है, कभी प्रसाद की याद आने लगे। नाम है प्रासाद। प्रासाद, बड़ा प्रा है, बड़ा प्रा। जब बड़ा प्रा लगा दे तो प्रासाद का मतलब होता है महल। और चैत्य, चैत्य मतलब मंदिर। तो पहली जो भूमि है ना, पहली भूमि में क्या मिलेगा हमें? चैत्य देखने को मिलेंगे और प्रासाद देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो जरा देखिए। ये प्रासाद, 5 प्रासाद लिखा ना, एक, दो, तीन, चार, पांच। 5 प्रासादों के बाद एक आता है चैत्यालय, जिसमें पर भी ये प्रतिमाएं होती हैं। अमन जी, आपकी आवाज कट गई अभी। कट रही है? अभी आ रही है क्या? हाँ, बात। चलिए, अच्छा। कल मुझे बाद में पता चला आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो कल का विषय तो क्लियर हो गया ना, या हाँ, उसको क्लियर है? विनीता जी ने कर दिया, पूरा क्लियर है, सब क्लियर है। चलिए, तो 5 प्रासाद के बाद एक चैत्यालय होता है। अब जैसे चैत्यालय, कभी ये शब्द सुनते हैं ना हम, तो चैत्यालय अभी आप वर्तमान में देखोगे ना, 2 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। एक चैत्यालय शब्द सुनने को मिलेगा, एक सुनने को मिलेगा जिनालय। तो दोनों में हम क्या अंतर करते हैं? जो बड़ा हो वो जिनालय, और जो छोटा हो वो चैत्यालय। ठीक है ना? जैसे अपने पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ है ना, जनता कॉलोनी के वहां पर, तो पार्श्वनाथ चैत्यालय नाम। तो मैंने भी पहले ऐसे ही सुन रखा था कि चैत्यालय का मतलब क्या है, छोटा सा मंदिर हो। भैया वहां पर जाके देखा, नाम तो चैत्यालय है और मंदिर इतना बड़ा कि भैया नीचे भी हो, उसके ऊपर भी हो, 3 3 फ्लोर पे तो मंदिर बना हुआ है। तो ये कहाँ से एक तो पद्धति आई कि चैत्यालय मतलब छोटा मंदिर और जिनालय मतलब बड़ा मंदिर। क्योंकि परंपरा चल रही है ना, तो परंपरा भी कहीं ना कहीं से तो जनक होती है ना। तो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र साइड से ये परंपरा ज्यादा आई है। तो अपने यहाँ तो खैर एमपी वगैरह में उतना नहीं था, राजस्थान में भी घर घर में मंदिर नहीं थे। पर आप महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो महाराष्ट्र साइड आपको घर घर में मंदिर देखने को मिलेंगे। अभी उतने नहीं मिलेंगे, पर यदि आप 50 100 साल पहले देखते ना, तो आपको हर एक घर में वहां पर मंदिर देखने को मिल जाता। और हर एक घर में मंदिर है। अब उनकी सामाजिक परिस्थिति ऐसी बनी थी उस समय, एक उन्हें सामूहिक मंदिर नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने घर घर में मंदिर रखा कि कुछ करेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने छोटी छोटी प्रतिमाएं अपने घर में विराजमान कर ली। अब इसे जिनालय तो क्या कहे, तो उन्होंने एक परंपरा के वश, या जिन्होंने भी प्रारंभ किया हो, उन्होंने उसे चैत्यालय नाम दे दिया। तो अब कहीं पर भी सुनने में आएगा तो छोटे मंदिर को चैत्यालय कहते हैं और बड़े मंदिर को जिनालय कहते हैं। पर यदि वास्तव में आप देखें तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि छोटा चैत्यालय ही हो। कि आप यदि ये, अभी आप भाभी से पढ़ भी रहे हैं 3 लोक का वर्णन, तो उसमें आप देखना, अकृत्रिम चैत्यालय नाम उनका चैत्यालय है। और चैत्यालय मतलब सब बड़े के बड़े हैं, एक भी आपको छोटा नहीं मिलने वाला। तो चैत्यालय नाम से कोई छोटा हो जाए बड़ा हो जाए ऐसा नहीं है। चैत्यालय ये परंपरा की वजह से छोटा कहलाने लगा। तो वास्तव में देखें तो चैत्यालय अपने आप में बड़ा मंदिर होता है। चैत्यालय और जिनालय दोनों बराबर है। चैत्यालय इक्वल टू जिनालय, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? ये परंपरा से थोड़ा बहुत अंतर आया। हाँ, वीरेंद्र जी। बचपन में सुनते थे कि जिस पे शिखर है वो मंदिर है, और बगैर शिखर का चैत्यालय है। ऐसी भी एक जो मान्यता थी। ये भी बहुत आपने हेलो अच्छा बोला। हेलो। ये ये भी सुनने में आता है कि भैया जिसके ऊपर शिखर हो, और जिस वो जिनालय, और जिसके ऊपर शिखर ना हो वो चैत्यालय। क्योंकि जो घर में आप उनके छोटे छोटे मंदिर रखे गए ना,
तो अब अलग से घर के ऊपर आपको वहां पे शिखर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि शिखर दिखाई देंगे तो सामने वालों को पता चल जाएगा, वो आगे फिर तोड़ ताड़ के चले जाएंगे। तो एक उन्होंने वो भी अर्थ निकाला, भैया शिखर नहीं हो चैत्यालय, और शिखर हो तो जिनालय। और इनको आप परंपरा में देखेंगे तो कहीं कहीं अलग से इनका निरूपण किया जाता है, शिखर बंद मंदिर। जैसे अपना ये मुल्तान नगर का मंदिर है ना, तो ये पहले जब मुल्तान में था तो वो कहते हैं कि वहां पे मुल्तान में शिखर बंद मंदिर था, और उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जांच पड़ताल की मैंने, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा पता चला कि जहां पर वो प्रतिमाएं होती थी, तो प्रतिमाओं के नीचे, मतलब कुछ नीचे गड्ढा किया जाता था, कि उस गड्ढे को ठोस बनाया जाता था, और उसमें कुछ मतलब जैसे जो भी वहाँ के श्रावक जन हैं वो उसमें कुछ ना कुछ मूल्यवान वस्तु डाला करते थे। उसको, उस गड्ढे को, मतलब जितना नीचे भगवान जहाँ पे विराजमान कर रहे हैं मूल वेदी, उसके नीचे उसको पूरा भरा जाता था, और उसके ऊपर, कि ना भगवान के नीचे कोई रहे ना भगवान के ऊपर, तो ऊपर शिखर बंद, मतलब शिखर भी पैक कर दिया जाता था। तो वो मंदिर में ऐसा किया गया था, तो उस मंदिर को शिखर बंद मंदिर कहा जाता था। तो ये तो सब परंपरा वाली बातें हैं कि जहाँ जैसा प्रचलन हो वैसा। हाँ, प्रकाश जी। देखिए, मैं यही बात मैं बोल रही थी कि शिकरबंद होते हैं ना, वो जिनाले कहते हैं, और जिसके शिकरबंद नहीं होते हैं वो चेताले कहते हैं। तो पहले तो ये शिकरबंद का ही जिनाले होते थे। अब जो गांव में ऐसा हो गया कि बड़ा गांव होने से छोटे छोटे चेताले बनाने लग गई है दर्शन के लिए। लेकिन बोलने में अपन लोग में ऐसे ही बोलते हैं कि शिखर बंद होता है उनका ही दर्शन करना चाहिए सही में तो। और जिस जहाँ जगह में नहीं शिखर बंद हो तो फिर चेटाला का दर्शन है, ये बात। चलिए, बहुत बढ़िया, आप ऐसा कह रहे हैं। और इसमें तो आप यदि देखेंगे ना, तो ये सारी सामाजिक स्थितियां हैं। यदि आप हाँ हाँ। अलग से अंदर देखने जाएंगे चैत्यालय शिखरबंद होता है या नहीं होता, मूल में देखने में नहीं मिलेगा। है ना? वर्तमान में किसी ने परंपरा को लिख दिया हो तो बात अलग है, पर यदि आप मूल ग्रंथों को देखोगे तो आपको वहां पर ऐसा कोई अंतर नहीं दिखाई देगा कि चैत्यालय ये है और जिनालय ये है। और उनकी संरचना का भले ही वर्णन मिल जाएगा, और दोनों को एक ही नाम में यूज किया है। अब वर्तमान में हमारे सामने दो अलग अलग चीजें हैं, अब हमें दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसको क्या कहें इसको क्या कहें। तो हमने एक को एक नाम दे दिया, दूसरे को दूसरा नाम दे दिया है। परंपरा परंपरा प्रमाण है, और बाकी आगम आगम प्रमाण है। तो दोनों ही सही है अपने लिए, तो इसमें कोई अपना प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तो नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है। चलो, 2 मिनट का समय हो रहा है तो पूरा कर ही लेते हैं ना। देखो, आ, ये जो वेदी है ना, ये देखो, ये जो भूमि है इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 3,666 धनुष। मतलब मान के चलो लगभग आधे योजन से थोड़ा सा कम, तो आधे योजन से थोड़ा सा कम, इतने धनुष हैं। आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई। आ रही है आवाज? हाँ। आ गई। चलिए। हाँ, और देखिए यहाँ पर द्वार लिखा है। अब ये भूमि में तो आएंगे ना, तो भूमि में कहाँ से आएंगे? तो अभी जो अपन ने हाईवे वाली वीथी देखी थी ना, उसके आजू बाजू जो स्फटिक मणि से बनी हुई दीवारें थी, तो उसके बाजू में ये जैसे जैसे भूमि आती जाएंगी ना, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे गेट होते हैं। कहने को छोटे छोटे हैं, ये भी बड़े होते हैं जितना इनकी रेंज है, उस रेंज के हिसाब से। तो इन गेटों के अंदर से यहाँ से आते हैं, यहाँ से घूमते हुए ऐसे जाते हैं, इस वाले गेट से दूसरी वीथी में पहुंच जाते हैं। फिर यदि उन्हें और भी घूमना है तो इसी में जा सकते हैं, वरना दूसरी वीथी से थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे वहां पे ये क्रम चलता रहता है देखने दाखने का। और एक बड़ी मजेदार चीज है, आप देखिए इसके चारों कोनों पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये बड़े बड़े से पिलर टाइप के, अपन को यहाँ पिलर टाइप के दिख रहे हैं, पर वहां की बिल्डिंग है, बिल्डिंग समूह क्षण में बिल्डिंगें होती हैं। और कहाँ ही होती हैं बिल्डिंग? ये बिल्डिंग है, गेट का जो पिलर है ना, पिलर में होती है। आप सिटी गए हैं, सिटी कभी?
गायब होंगे बिल्कुल। उसमें आपने वो 7 गेट गेट देखे आपको, जो एक से बने हुए हैं? नहीं देखो, अब जाके देखना। गेट में आप देखना, बड़े बड़े ऐसे गेट हैं, उसमें लकड़ी के ऐसे फाटक भी बने हुए हैं। इतना तो आपने देखा होगा। फाटक के पीछे देखा कभी? नहीं देखा ना? तो अब जाके देखना। फाटक के पीछे बड़े बड़े जो हमें पिलर दिखाई देते हैं ना, उनके अंदर कमरे बने हुए हैं। मतलब जो वहां के चौकीदार है ना, वो उसमें रुका करते हैं। तो वैसे ही ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, अलग से ऐसी कोई बिल्डिंगें नहीं है। पर ये फाटक मतलब ऐसे पिलर टाइप के हैं। और इन्हीं पिलरों के ऊपर ऐसा तोरण बना देते हैं, तो गेट बन गया, फाटक जोड़ दिया, और गोपुर द्वार बन गया। और जो पिलर है, पिलर पिलर के अंदर जगह होती है। और जगह ही नहीं, इतनी जगह होती है, 3 फ्लोर बनाते हैं उसमें। और 3 फ्लोर के देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ना, 3 फ्लोर, 1 2 और 3, 3 फ्लोर होते हैं। और 3 फ्लोर क्या कहलाती हैं, इनको क्या नाम दिया? इन्हें दिया नाट्यशालाएं। ये होती है यहाँ पर नाट्यशाला। आप देखो, मतलब कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीजें बनाते हैं। आप जगत में देखोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे, जो भी चीजें है ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिल ही जाए। तो ऐसा ये नाट्यशाला है। नाट्यशालाओं में क्या होता है, कैसा होता है, वो वर्णन अपन कल देखेंगे। इस वर्णन को अभी अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ विनीता जी। भैया वैसे तो प्रश्न कल वर्षों में आएगा आपका। मैंने रत्नकर्ण साहब में पढ़ा कि सिंहासन 1 योजन ऊंचा होता है, और सिल्वर पंडिती में पढ़ा 900 धनुष ऊंचा होता है। तो ये अलग अलग है मतांतर। चलिए, अभी तो अपन हाईवे के प्रारंभ में खड़े हुए हैं, और अपने हाईवे के आखिरी वाले छोरे की बात कर ली कि भैया अभी हमें हाँ 75 योजन, ओ सॉरी 75 किलोमीटर आगे चल हाँ के जाना है। हाँ। धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, ठीक है ठीक तो है अपने आप समाधान होता ठीक है ठीक जाएगा। है भैया फिर ठीक। और वैसे नौ और वैसे नहीं 900 900 योजन धनुष, भी नहीं है, 900 धनुष भी नहीं 900 है। धनुष। एक धनुष है। एक धनुष, एक धनुष ऊंचा है। 900 धनुष ऊंची तो जो गंधकुटी है वो है। अच्छा अच्छा ठीक है। गंधकुटी के ऊपर सिंहासन, एक धनुष प्रमाण, एक है ना। मिनट। बाकी जब अपन वहां पर आएंगे ठीक। तब विस्तार से देखेंगे। हाँ ये गोपुर द्वार किसको हाँ बोल रहे हैं? भाविका जी। हाँ, गोपुर द्वार हाँ, किसे कहें, गोपुर द्वार, देखिए, गो मतलब मुख। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुख्य द्वार, हाँ, एक बार दोबारा से बोलिए। गोपुर द्वार, गोपुर द्वार। गोपुर द्वार के, गोपुर द्वार हम हाँ, कहेंगे। हाँ, गोपुर द्वार मतलब जो हमारा मेन एंट्रेंस है ना, वो एंट्रेंस हमारा गोपुर द्वार है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज, ये गोपुर द्वार कहलाती है। क्यों? समोषण एक प्रकार से हमारा नगरपुर जैसा हो गया। पुर का मुख, मुख को कहते हैं गौ। गौ के अनेक अर्थ होते हैं, गाय भी अर्थ होता है, पर यहाँ पे गाय वाला अर्थ नहीं लेना, यहाँ पे गौ का अर्थ मुख लेना। मतलब जो नगर का मुख हो, वह कहलाता है गोपुर। और उसे ही हमने फाटक लगा के बना दिया द्वार। ये कहलाता है नगर का जो द्वार होता है, उसे कहते हैं गोपुर द्वार। आवाज बंद है आपकी, माइक का ऑन कर लीजिए। समोत्तरण का मेन गेट, मेन गेट कह सकते हैं, बिल्कुल। समोत्तरण का मेन गेट, बिल्कुल कह सकते हैं, समोषण का मेन गेट गोकुल द्वार। पर मेन गेट तो वो है ही, पर हर एक भूमि का अलग अलग मेन गेट है, तो हमने सभी को गोपुर द्वार नाम कह दिया। मुझे इसके जमीन से बेस वाला हिस्सा और सीढ़ी वाला हिस्सा का वो समझ नहीं आया। हाँ हाँ, देखिए बढ़िया। कैसे बेस पे ये कैसे खड़ा है? मतलब ये बेस पे हजार ऊपर खड़ा है या जमीन से ऐसे लगा हुआ है, कैसे? मतलब 5,000 धनुष की ऊंचाई पे जाके बन रहा है, या 5,000 धनुष कहाँ, कैसे? और सीढ़ी का कैसा सिस्टम है, वो समझ नहीं आ रहा। इसके लिए ना आप अनुपात में चीज देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए कि ये
समोषण हमारा है। जैसे समोषण का डायमीटर कितना है, 12 योजन। अब इसकी जमीन से ऊंचाई अब जरा 5000 12 धनुष है। योजन को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो आपको, नहीं मैं आपको थोड़ा वो अनुमान करवा रहा हूँ, वो एक बार आप अनुमान कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डायमीटर कितना, 12 योजन है। 12 योजन को थोड़ा किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 12.8 से इंटू कीजिए। 153.6 153.6 153.6 153.6 इतना किलोमीटर इसका। आवाज कटी क्या? आवाज आ रही है, अभी आ नहीं रही आ है रही आवाज? है। चलिए, हाँ पराधीन चीजें ऐसी होती हैं। अब आ रही तो आ रही है। ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 150 किलोमीटर डायमीटर। अब उसकी ऊंचाई कितनी है, 5000 धनुष ऊंचाई है। तो 5000 धनुष को आप थोड़ा किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। कहाँ गया, कैसे करेंगे, देखो बता रहा हूँ मैं, आप कैसे करोगे कन्वर्ट। ये देखो, 1000 धनुष, 1000 धनुष, 2000 धनुष, 2000 धनुष में 2 मील हो जाती हैं। ठीक है। और 1 मील में तो 4000 धनुष में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 6.4, 6.4 किलोमीटर हो जाएंगे। 6.4 किलोमीटर में 1000 धनुष और ऐड करना है। तो 7 और 8, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर हो गए। तो अब आप अनुमान लगाइएगा, इस कोने से इस कोने तक है 150 किलोमीटर और उसकी मोटाई 8 योजन। तो 150 के सामने 8 किलोमीटर कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे आपके मोबाइल दिखाई दे रहा है ना, इतना लंबा है और इसकी मोटाई एकदम नॉर्मल है, अपन को नहीं लग रहा कि अलग से मोटाई है। वैसे ही आप समोषण में समझो कि समोषण का बेस इतना बड़ा है, लगभग 150 किलोमीटर डायामीटर वाला। तो उसके सामने जो उसकी 5000 धनुष, ये हम कहे 8 किलोमीटर की मोटाई, कुछ नहीं है। वो तो हमें केवल मोटाई मोटाई दिखती है, तो हम कहते हैं अच्छा 8 किलोमीटर की मोटाई। हम यदि पूरी फिगर को सामने रखें तो हमें एक अनुपात में वो फिगर बनती हुई दिखेगी। एक चीज क्लियर हो गई आपको। दूसरी चीज हमने देखी थी कि भैया कोई भी हो, मोटाई तो चाहिए ही चाहिए, बिना मोटाई के तो काम नहीं चलेगा। अब दूसरा मोबाइल है, उसकी थोड़ी कम मोटाई रहेगी पर मोटाई तो रहेगी ना। तो इसलिए मोटाई तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब तीसरा प्रश्न हमारा था कि मोटाई वाला भी हो गया, 5000 धनुष मोटा भी है। ये हवा में है कि पृथ्वी पर एकदम ऐसा टच है, ऐसा रखा हुआ है कि थोड़ा अधर में है, क्या है? तो ये है अधर में। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से टच नहीं है अधर में। और सीढ़ियों की सिचुएशन क्या है? सीढ़ियां तो मतलब पृथ्वी ये से टच बेस होती कहीं से भी ऐसा पार हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि घर मकान वगैरह टूट, ऐसा नहीं है कि घर मकान टूटते हुए जा रहे हैं, कि इस बेस में ही ऐसा होता है कि ये बेस दूसरे के में से पार भी हो जाता है और दूसरे को कोई तकलीफ भी नहीं होती। जैसा विष्णु कुमार मुनिराज का है ना, उन्होंने हाथ फैलाया तो सब में से, पर्वतों में से हाथ पार होता 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 कहाँ पहुंच गया। तो वैसे ही आप यहाँ पे समझना, समोषण में पृथक विक्रिया होती है, विक्रिया के कारण वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सब अपना बराबर चलता रहता है, जिनको जाना है वो समोषण में पहुंच और जाते हैं। ऐसा। सीढ़ियों की सिचुएशन तो जमीन से लग रही है। ना 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 ना, सीढ़ियों की भी पोजीशन वो जमीन से एक हाथ ऊपर है, इतना लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक।
लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और किसी का? अभी क्लियर? 2 मिनट बाद फिर तत्वार सूत्र की क्लास प्रारंभ करते हैं। हाँ, चलेगा।